नमस्कार मित्रों, निखिलेश स्वारण ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। सभी बहन भाइयों के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप इतना प्रेम और प्यार देते हैं हमारे लिए। इस चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं और उचित भाषा में कमेंट करते हैं। ये भी एक आपकी सराहनीय और आपकी विद्वता को दर्शाती है। साथियों, कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि कुछ लोग दुख बीमारी से परेशान रहते हैं, दवाई भी कराते हैं लेकिन दवा उनकी लग नहीं पाती है, और सभी जगह जा के जहाँ भी वो देखने वाले होते हैं, ये जानकार होते, वहाँ जाते हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिलता है। तो उनका कहना था कि हम कुछ अपनी मर्यादा के बस भी हर जगह नहीं जा सकते हैं, तो कोई इस तरह की कोई साधना या कोई प्रयोग हो तो आप बतलाइए, जो हम घर में करके उससे लाभ प्राप्त हो सकें। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मित्रों, आज मैं धन्वंतरी प्रयोग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। इसी को साधना कह लें, वैसे प्रयोग ही है। इसमें यह है कि एक सोच लीजिए कि आप रोगों से बार बार परेशान हैं, या स्वास्थ्य निरंतर क्षीण हो रहा है, या सदैव मानसिक रूप से परेशान होते हैं। इस तरह की स्थितियाँ लोगों की बनती हैं, और ऐसी कोई स्थिति है तो ये प्रयोग मैं आपके लिए दे रहा हूँ। और संसार के सारे चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद से ही निकले हैं, और जो व्यक्ति आयुर्वेदिक को अपना लेता है वह मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। आयुर्वेद शास्त्र में धन्वंतरी ऋषि द्वारा दिए हुए ज्ञान से ही भारद्वाज, अश्वनी कुमार, सुश्रुत, चरक आदि ऋषियों ने इस धारा को आगे बढ़ाया तथा मनुष्य के जीवन को स्वस्थ एवं निरोग आनंदित रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों की रचना की है। वर्तमान युग में जीवन का सबसे बड़ा दुख ही रोग है। जीवन में हम कई कारणों से व्यथित रहते हैं, और धीरे धीरे यह व्यथा रोग का रूप ले लेती है। यह व्यथा सामाजिक हो या किसी प्रकार की हो, हमारे दैनिक जीवन में इसका प्रभाव हमारे शरीर पर तो पड़ता ही है। आज के इस प्रदूषित वातावरण में पूर्ण स्वस्थ रहना तो एक आश्चर्यजनक घटना जैसा ही हो गया है, क्योंकि खान पान का भी उतना नहीं रहा। तरह तरह के केमिकल, तरह तरह की खाने पीने की स्थितियां बन रही हैं। पहले शुद्ध होती थी, अब उतनी शुद्धता नहीं रही है। तो तमाम ये चीज़ों को ध्यान रखना है। इनमें से विभिन्न प्रकार के रोगों का, कई ऐसे रोग हो जाते हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं होता है, और ये रोग जो है दवाओं के द्वारा, दवाओं के माध्यम से जो चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, वो दवा दिए जाते हैं। या फिर रोग को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु कहें, जर्म्स कहें, विषाणु होते हैं, वो उनके माध्यम से उनको एक तरह से निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो जब निष्क्रिय हो जाए, लेकिन ये हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय व्यक्ति सोचता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, सब सही है, इलाज हो गया है मेरा, लेकिन वो जीवाणु जो दवा के द्वारा निष्क्रिय हो गए हैं। तो लेकिन जब आप पुनः आपके खान पान में, रहन सहन में बदलाव हो जाता है, और फिर दूषित वातावरण पा करके वह रोग पुनः उभर के आ जाता है। फिर दवाओं के नियमित प्रयोग से अनेक प्रकार की व्याधियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं, जिनके लिए दूसरी भाषा में कहते हैं साइड इफेक्ट होना, जिससे एक प्रकार से रोगों की श्रृंखला ही निर्मित हो जाती है। एक रोग की दवा करेंगे, दूसरा चालू हो जाएगा, इसकी दवा करेंगे, फिर उस रोग की दवा करो, दूसरा सामने आता है। तो यह रोग समाप्त पूर्ण रूप से नहीं होता है, ये दबा दिया जाता है। इस दूसरे रोगों के लिए लक्षण भी दिखाई देने लग जाते हैं। वर्तमान चिकित्सा के कुछ इस प्रकार की ही चल रही है, तो उसको भी मजबूर है लेना, और जो भी चिकित्सा के तरीके हैं वो भी करना चाहिए। आपने देखा होगा कि पूर्व काल में लोग अधिक जीते थे। आज तो 40-50 की उम्र में ही लोग धीरे धीरे जीवन की आशाएं क्षीण हो जाती हैं, और 55-60 के किनारे आते आते स्वयं को एक वृद्ध जैसा जर्जर अवस्था में पहुंचने वाला व्यक्ति बन जाता है। अंदर का जो इसका जोश होता, उमंग होता, उल्लास होती, वह एक तरह से समाप्त होने लगती है। सिर्फ देह की समाप्ति की प्रतीक्षा करने लगता है। मानसिक रूप से भी वह स्वयं को अशक्त और असहाय अनुभव करने लगता है। इस प्रकार से पता ही चलता कि कब उसका बचपना था, कब यौवन आया, कब प्रौढ़ावस्था आ गई। तो ये इसी जीवन उद्भूत होगा, वो आगे बढ़ता रहता है। तो साथियों, इसी तरीके की जीवन की श्रृंखला में
एक सहारा के रूप में धन्वंतरी प्रयोग है जो मैं आज चर्चा करता हूँ। ये धन्वंतरी प्रयोग जो है, धन्वंतरी जो ऋषि हुए हैं वैद्य, ये उनके नाम से है। और दीपावली के पहले जो धनत्रयोदश जिसको कहते हैं, वह इनका दिन होता प्रादुर्भाव का, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें 14 रत्न निकले थे। श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशि देवधन धन्वंतरी मणिबार। इन 14 रत्नों में अमावस्या के दिन लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था और तेरस के दिन जो है, यानी त्रयोदशी के दिन जो है, ये धन्वंतरी का प्रादुर्भाव था। इन धन्वंतरी के प्रादुर्भाव हुआ था तो इन्हीं की पूजा होती है। लोकाचार में यह बात एक ज़्यादा प्रचारित है कि धनतेरस के दिन जो है बर्तन खरीदना चाहिए, नए नए कपड़े खरीदो, सोना खरीदो, चांदी खरीदो, क्योंकि ये धनतेरस है, धन खरीदेंगे तो धन का आगमन होगा। मित्रों, ये तो एक लोकाचार की बात है। वैसे ये धन्वंतरी का पूजन है। जो लोग केमिस्ट की दुकानें होती हैं या डॉक्टर होते हैं, वैद्य होते हैं, वो ज़्यादा पूजन करते हैं इनका, और उन्हीं धन्वंतरी के लिए दिन समर्पित होता है। तो इस दिन अगर आप साधना करना चाहते हो तो इसी दिन ही साधना होती है, त्रयोदश के दिन। इसमें आप जो भी स्थान है पूजा का, उस पूजा के स्थान को आप साफ कर लें और एक पाटा बाजू जिसको बोलते हैं वही बिछा लें, उसे पीला कपड़ा बिछा दें, उसको कलावा से आप बेष्टित कर दें, यानी बांध दें, और स्वयं भी आप पीले वस्त्र धारण करें, पीला आपका आसन होना चाहिए। और इसमें धन्वंतरी माला का मतलब है कि चाहे वो स्फटिक की माला हो, लालचंद की माला हो या रुद्राक्ष की हो, धन्वंतरी मंत्र से सिद्ध की जाती है, इसलिए धन्वंतरी माला कहा जाता है। अथवा हकीक की माला हो, उससे जाप होता है। इसका जो मंत्र है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, वहाँ से आप मंत्र ले लें अगर करने के इच्छुक हैं। और इसमें फिर क्या करना आपके लिए कि अपने गुरुदेव का एक चित्र जो है वहाँ रखें जिससे आपने दीक्षा ली है, जिनको आप सम्मान देते हैं। चित्र नहीं है तो आप सुपारी के रूप में चावल की डेरी बना करके उसके ऊपर उनका एक गुरु का रूप दे करके वहाँ गुरु का पूजन करें, फूल पुष्प चढ़ाएं, नैवेद्य प्रसाद इत्यादि के धूप दीप अगरबत्ती सभी करें। जो पंचोपचार विधि होती है वही आपको करनी है। इसके बाद आप एक पीले चावल रंग करके अष्टदल कमल बनाएं। उस अष्टदल कमल के ऊपर आप जो है धन्वंतरी यंत्र को स्थापित करें और उसके सामने एक थाली रखें, कांसे की छोटी प्लेट हो या तांबे की हो, पीतल की, स्टील की नहीं होना चाहिए। इसमें अष्टदल कमल बनाएं। किससे? ये लाल रंग से, कुमकुम से, चावल रंग के उससे बनाएं। उस के ऊपर घी का दीपक रखें। अगल बगल में आप 4 गोमती चक्र रखें, उनका भी पूजन करें। चारों का नैवेद्य प्रसाद इत्यादि चढ़ाएं, फूल माला चढ़ा दें, गुरुदेव को फूल माला चढ़ाएं, यंत्र को भी पुष्प अर्पण करें। और जो माला है उस माला के लिए दीपक के चारों तरफ आप डाल दें, और दीपक के चारों तरफ माला डाल देंगे, उसके बाद उसका भी पूजन करें। इस तरीके से करने से आपकी ये पूजा संपन्न होती है। उसके बाद वहीं आप बैठ करके तो 21 माला मंत्र जप करनी है। इसमें थोड़ा सा विधान ये है कि आप जब मंत्र जप करेंगे तो उसमें उठना नहीं है आपके लिए जब तक आपकी 21 माला पूरी ना हो जाए। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी है कि आपको उठना ही है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, किसी बात का जवाब देना है या उठना है, तो उसमें फिर इतना ये नियम बन जाता है कि आप जो है अगर उठते हैं तो पुनः जब बैठेंगे तो हाथ पैर मुंह धोकर ही बैठेंगे, ऐसे ही नहीं बैठ जाएंगे। तो पुनः बैठ सकते हैं, लेकिन ये इमरजेंसी वाली बात है, आपसे रूप से कई स्थिति बनती तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैसे अधिकतर इसका रहता है कि आप 21 माला पूरी करके ही उठें, और ना इसमें बीच में आप किसी को अपना कोई जवाब दें। कोई पूछता भी है तो वो लेना। ऐसा करने से ये साधना पूरी मानी जाती है। संकल्प में आप वही बोलेंगे जो बीमारी, दुख, तकलीफ कुछ भी हो उसके लिए निमित्त आप संकल्प में बोलेंगे। अब हिंदी में बोल रहे हैं, मैं फलाना व्यक्ति, फलाना मेरा गोत्र है और मैं इस बीमारी, इस चीज़ के लिए, इस तकलीफ़ के लिए यह साधना कर रहा हूँ। धन्वंतरी देव मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी इस तकलीफ़ को दूर करें, मुझे साहस प्रदान करें, बल प्रदान करें, हिम्मत प्रदान करें और बुद्धि दें। इस तरीके से ये संकल्प में बोले जाते हैं और चावल वहाँ पर छोड़ दें आप। उसके बाद में जब आपकी साधना पूरी हो जावे तो आप वहाँ से जो दीपक, आपने घी का दीपक है उससे आरती करें। आरती करने के बाद में फिर वो घी का दीपक, जब घी का दीपक पूरा जल जाए तब की बात कर रहा हूँ ये मैं, तो घी का दीपक, फूल इत्यादि जो डले हैं वो, सुपारी और आपका यंत्र, ये सारी चीज़ें, मालाएं, सारी चीज़ें पानी में विसर्जित कर दी जाती हैं
पानी वैसे उस जगह करें जहाँ गहरा पानी हो या चलता हुआ पानी हो, किसी भी स्थायी या गंदे पानी में विसर्जित ना करें। तो इस तरह करने से साधना पूरी मानी जाती। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ, सभी माता बहनों का, सभी भाई बहनों का, जो आप इस चैनल को देख रहे हैं और इतना समय देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर भी करते हैं। हमें बहुत खुशी मिलती है। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, परिवार के साथ प्रसन्न रहें।